हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं मेटालिक बॉन्ड के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो आपके मेटल्स होते हैं, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के से बनने वाला जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को हम लोग मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कर्नेल के बारे में कि आपका कर्नेल क्या होता है। ठीक है, साथ में इलेक्ट्रॉन्स के मॉडल के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और साथ में हम बात करेंगे आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में कि मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, और कैसे वो अफेक्ट होती है, और इसके साथ में कुछ एक एग्जांपल जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें आपके मेटालिक बॉन्ड की। देखो, जैसे हमारे पास में एम कोई मेटल था जिसने अपने एन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए। ठीक है, एन की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा आपके मेटल के ऊपर। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के बाद में ये Mn प्लस, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, Mn प्लस के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो Mn प्लस में कन्वर्ट हुआ है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नेल, जिसे आजकल आम तौर पर जो बोलचाल की भाषा है उसके अंदर कैटायन बोल दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में जाकर अगर हम कर्नेल के बारे में बात करें तो कर्नेल जो है वो होता है आपका टोटल इलेक्ट्रॉन्स माइनस वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन्स प्लस आपका न्यूक्लियस। इसके बारे में मैं और आपको फर्दर एग्जाम्पल के साथ में डिटेल्स में इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के बारे में। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के अंदर हमें क्या बताया गया है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के अंदर कहा गया कि एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है इलेक्ट्रॉन्स की, सी जैसी, जिसके अंदर आपके जो कर्नल्स हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, ये उसके अंदर डूबे हुए हैं, आसपास से घिरे हुए हैं या फिर सिंक कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का जो हमारा इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है उसके अंदर बताया गया है। ठीक है, तो कंडीशन क्या बनती है, अब देखो, सपोज करो कि जैसे हमारी कोई वाटर बॉडी थी जो इलेक्ट्रॉन्स की, जिसके अंदर हमारे कर्नल्स जो थे वो सिंक कर रहे थे, डूबे हुए थे, आसपास से घिरे हुए थे। ठीक है, क्या कंडीशन होगी कि ये सारे के सारे कर्नल जो हैं वो इस तरीके से एक के बाद में एक एडजस्टेड होते हैं। ठीक है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा थिन इलेक्ट्रॉन्स की एक फिल्म पाई जाती है। ठीक है, ये हमने बताया हुआ है, एक थिन इलेक्ट्रॉनिक फिल्म होती है। अच्छा, इसको हम जूम करते हैं। देखो, अब ये आप चीज़ ये बात जानते हो कि जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। ये आपके दोनों के दोनों कर्नल हो गए, और एक ये बहुत ज़्यादा आपकी थिन जो है वो क्या हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की फिल्म हो गई। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन थिन इलेक्ट्रॉनिक फिल्म्स की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपका मेटालिक बॉन्ड जो है वो अपनी शेप के अंदर रहता है या बंधा हुआ रहता है, जकड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये थ्योरी जो है ये है आपके इस बेस्ड के ऊपर, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर्नल के बारे में थोड़ी डिटेल में। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए कि हमारे पास में सोडियम मेटल था। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 2 8 और 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो सोडियम का 1 होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद में ये कन्वर्ट हो गया आपका Na+ के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या कंडीशन बन जाएगी, 2 8, क्योंकि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट किया जा सकता है। ठीक है, जा चुका है। अब हम बात करेंगे एटॉमिक लेवल के ऊपर जाके। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा कि देखिए, ये तो जैसे है आपका है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद में ये आपके इसके डिफरेंट डिफरेंट शेल्स हैं। ठीक है, पहले शेल के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल जो है उस सेकंड शेल के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो शेल है उसके अंदर ये आपका एक वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये है आपका एटम का रिप्रेजेंटेशन। ठीक, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया जाता है वैलेंस शेल का, तब क्या कंडीशन बनती है, तो उस कंडीशन के अंदर जो है ये आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद ये एक शेल और एक शेल, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर उसके बाद में ये आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये है आपका क्या, कर्नल। ठीक, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस देख लें। तो यहां पर क्या क्या है हमारे पास में, यहां पर है हमारे पास में न्यूक्लियस प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ये है हमारा पूरा एटम के बारे में अगर बात की जाए तो। ठीक है, यहां पर क्या कंडीशन है, यहां पर क्या है आपके पास में, यहां पर है आपके पास में न्यूक्लियस प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन्स, और क्या मिसिंग है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है
वो आपका यहाँ पर मिसिंग है, ये कंडीशन बन जाएगी। और अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएंगे आपके 11 इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएंगे आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस। ये है आपके कर्नल की कहानी। आई होप सो आपको ये जो बात है वो बड़ी आसानी से समझ में आई होगी। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो किन किन चीज़ों के ऊपर आपकी डिपेंड करती है, ठीक है। तो मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो प्रोपोर्शनल होती है आपके चार्ज ऑन कर्नल के, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे जैसे कर्नल के ऊपर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आपके मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी, आपका मेटालिक बॉन्ड जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि व्हेन चार्ज इज सेम, मींस जब चार्ज सेम है। ऐसा भी तो हो सकता है कि किन्हीं दो कर्नल्स के ऊपर चार्ज सेम हो, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, तो आपकी जो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपके साइज ऑफ कर्नल के। मींस जिस कर्नल का साइज ज़्यादा बड़ा होगा उसकी स्ट्रेंथ जो है वो उतनी ही कम होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो आपका प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी के। आप जानते हैं कि चार्ज डेंसिटी जो है वो हमारा Q/R होता है। इस फैक्टर को मैं पहले भी एक बार आपको बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद में एक एग्जांपल जो है वो हमने लिया हुआ है। यहाँ पर आप देखो कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के अंदर जनरल ट्रेंड के बारे में हमको कुछ कुछ तो आइडिया होगा ही सही। हम जानते हैं कि टॉप से बॉटम जाने के बाद में शेल्स जो है वो बढ़ते जाते हैं, इस वजह से आपका जो साइज है वो बढ़ता चला जाता है। तो हम देख रहे हैं कि टॉप से बॉटम जाने के साथ में साइज जो है वो लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ रहा है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर अगर साइज बढ़ेगा तो साइज बढ़ने के साथ में आपके मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि जो साइज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कर्नल का जो साइज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ के, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये आपका सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि चार्ज जो है वो लगातार लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ रहा है, तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़ेगी। तो आपका इस तरीके का कुछ ट्रेंड हो जाएगा। तो जनरलाइज वे में जो है इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आई होप सो वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा और आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।